हेलो एंड वेलकम टू इट्स व्यापारी और मैं हूँ ऋषभ चैवन। तो आज के दिन हम बात करेंगे हैं कल के मार्केट हमारा क्या हो सकता है। और हमारा जैसे कि आप जानते हैं कि कल तो मार्केट ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से बाउंस बैक दिया है वापस, और लगभग अब तक का 2.5 माह का अब तक का सबसे बढ़िया रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये हमारे ग्लोबल मार्केट के कुछ संकेत जिनसे हमें दिख रहा होगा कि हमारा यूएस मार्केट वगैरह इन सब ने कल बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था, एशियन मार्केट वगैरह ने भी। और जो हमारा SGX निफ्टी है वो भी लगभग 124 पॉइंट पे बंद हुआ है। और हमारा खुद का मार्केट लगभग जो निफ्टी है वो भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से ऊपर गया है। जहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट, जहाँ पे ये आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। तो इसने कल इसको ब्रेक किया है। अभी ब्रेक करने के बाद बिल्कुल ये 18,053 के लेवल पर है। तो आज का बिल्कुल हमारा एक टारगेट हो सकता है, और वो है बिल्कुल 18,250 और 18,300 का। और उसके बाद हम इसमें देख सकते हैं कि ये एक वापस अपनी रीटेस्टिंग के लिए वापस आ सकता है। तो आज के लिए हमारे पास निफ्टी 50 के पहला टारगेट है वो है 18,250, और दूसरा टारगेट होगा हमारा 18,300। और अगर किसी प्रकार अगर कोई रिवर्सल आता है तो जो हमारा जो गैप दिख रहा है ये बिल्कुल फिल होने की संभावनाएं है। तो हमारा जो नीचे का टारगेट होगा वो होगा 17,800, और दूसरा टारगेट होगा वो होगा 17,600 का। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर कल इन्होंने लगभग पूरे 4% की तेज़ी दिखाई है। और आप देख रहे होंगे इसने लगभग कितना लंबा चौड़ा एक गैप यहाँ पर गैप अपनी हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ का जो हमारा पहला टारगेट होगा, यहाँ पे हमको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है लगभग 39,000 लगभग 300 का। तो हमारा जो इसका पहला टारगेट हो सकता है वो उसका हो सकता है लगभग 38,800, और दूसरा टारगेट हो सकता है 38,900। और इसके बाद हमारे को वापस यहाँ से एक रिवर्सल देखा जा सकता है। पर जैसा कि आपने सुना ही होगा कल HDFC बैंक और HDFC का जो मर्जर हो रहा है, और ये बिल्कुल अब तक के जितने भी मर्जर हुए हैं ये इन सब का वाप है। जैसा कि आपको पता होगा कि ये अब TCS को पछाड़ के अब ये वैल्यूएशन के अंदर दूसरे नंबर की कंपनी बन गई है रिलायंस के बाद में। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे इसका जो मैंने पहला टारगेट बता ही चुका हूँ। और अगर इसके बाद अगर ये रिवर्सल यहीं से रिवर्सल होता है तो फिर इसके बाद जो इसमें जो ये गैप बना है इस गैप को ये फील करेगा, क्योंकि इसे एक गैप फीलिंग थोड़ी बोलते हैं। तो हमारा जो इसका टारगेट हो सकता है, वैसे इसकी संभावनाएं बहुत कम है, पर इसका फिर भी एक टारगेट हो सकता है। लगभग इसका टारगेट अपन पहला लिख सकते हैं 38,500 का, और दूसरा टारगेट लिख सकते हैं 38,300 का। अब आइए हम बात करते हैं कुछ टॉप स्टॉक्स जिनको हम हमारे इंट्राडे और स्विंग ट्रेड के लिए हम खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने चुने हैं, पहला स्टॉक है वो है जोमेटो, दूसरा स्टॉक है वेदांता, तीसरा स्टॉक ऑफकोर्स HDFC, और चौथा स्टॉक है MCX। HDFC को मैं आपको पहले के वीडियो के अंदर भी सजेस्ट कर चुका हूँ, तो बिल्कुल आप देख चुके होंगे। लगभग किसने कितनी बड़ी गैप अप ओपनिंग करी थी यहाँ से, और लगभग मैंने इसका टारगेट यहाँ पे जो आपको बताया था जिस वक्त, तो ये 2300 के लगभग ट्रेड कर रहा था, और आज ये लगभग 2680 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और लगभग इसने 2850 का लेवल भी इसने तोड़ दिया था, 2900 का लेवल भी। तो हम आज फिर से देख सकते हैं एक बार ट्रेंड पर। यहाँ पे चूँकि एक जो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको लगभग 2750 के लगभग, तो बिल्कुल अगर ये एक बार ब्रेक होता है तो बिल्कुल हम आगे इसको देख सकते हैं कि एक बार ये फिर से वापस जा सकता है। तो ये बात करते हैं हमारे पहले शेयर
जोमेटो की। तो ये जोमेटो, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और अब तक जितने भी इसको दिन हुए जब से इसका आईपीओ आया था तब से बिल्कुल ये गिरे पे गिरे हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमारे आने वाले दिनों में बिल्कुल 89 का दिख रहा है, 89.50 रुपीज़। अब अगर इसको एक बार ये ब्रेक करता है तो बिल्कुल आगे इसके ऊपर जाने की संभावनाएं बहुत है। जिसका जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा बिल्कुल 100 रुपये का, और दूसरा टारगेट 105 या 110 रुपये का इसका टारगेट हो सकता है। और अगर ये 89 से ही नीचे नीचे अगर ये जाना स्टार्ट करता है तो बिल्कुल हमारा पहला टारगेट होगा 80 का और दूसरा टारगेट होगा 76 का। और आगे हम बात करते हैं हमारे दूसरे स्टॉक वेदांता, जिसको हम VEDL से भी बोलते हैं। तो आप बिल्कुल एक ये ट्रेंड लाइन को बिल्कुल फॉलो कर रहा है, बार बार ही है। और अगेन हम इस बार देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी कैंडल बन चुकी है कल, और अभी इस टाइम पे ये 421 पे ट्रेड कर रहा है। तो हम इसका जो आने वाला टारगेट है वो हम बता सकते हैं इसका 440, और जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 475। तो 440 और 475 के लक्ष्य के लिए हम वेदांता के अंदर ख़रीदारी कर सकते हैं। वेदांता अभी काफ़ी एक डीलिस्टिंग की भी खबर आई थी, तो डीलिस्टिंग के भी बाद अभी इसने बहुत सारे वेंचर्स को एक्वायर भी किया है। तो बिल्कुल एक काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है वेदांता के लिए। हम HDFC के बारे में जैसे बात कर ही चुके हैं, और अब आता है हमारा लास्ट स्टॉक, वो है MCX। अब आप बिल्कुल देखेंगे ये डाउन ट्रेंड फॉल के अंदर ये एक पैटर्न बना रहा है, और कल इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है 1451 के लेवल पे। अब यहाँ पे एक हल्की सी रेजिस्टेंस दिख रही है, वो 1460 1470 रुपये की खरीदारी के लिए हम इसमें पहले लक्ष्य के लिए हम इसके अंदर ख़रीदारी कर सकते हैं। और उसके बाद का जो लक्ष्य है वो हमारा होगा 1500 1550। और अगर काफ़ी दूर के लिए हम इसके लिए थोड़ा स्विंग ट्रेड या फिर थोड़ा हम इसके अंदर अगर हम वेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो बिल्कुल इसका टारगेट 1800 या फिर 2000 का भी है। तो हम MCX के अंदर काफ़ी ख़रीदारी कर सकते हैं, और काफ़ी सारे एनालिस्ट इसके ऊपर बुलिश भी हैं, क्योंकि BSE NSE MCX जो ये कमोडिटी ट्रेडिंग के स्टॉक्स होते हैं इनके अंदर हम काफ़ी अच्छे रुझान देख रहे हैं। तो बिल्कुल हम इसके अंदर ख़रीदारी कर सकते हैं। थैंक यू।